आज कन्हैया ब्रज से विदाई लेते हैं। मैया यशोदा बहुत रोती है कि कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मेरी याद ना रो रहा है कन्हैया। इधर मैया भी बहुत रो रही है। समझाया है कि माँ मैं आ जाऊंगा परसों। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं समझा रहे हैं कन्हैया अपनी मैया को। माँ ओ धनुषिया की आई खबरिया, ओ धनुषिया की आई खबरिया, ओ जाना पड़ेगा मुझको मथुरा नगरिया। ये दिल देता है, ये दिल देता है रो रो दुहाई कि मुझे कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई कि मोहन से प्यार ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। ओ रथ को पकड़ के राधा रोई, ओ रथ को पकड़ के राधा रोई। ये दिल सहने लगा है जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे। दिल सहने लगा है जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। इधर कृष्ण जा रहे हैं और जवाब दिया है, समझाया है। गोपियों ने कहा कि श्याम जा रहे हो लेकिन सुनो, कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के। श्याम कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, दिल तोड़ के। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल
गोपियां कहने लगी श्याम जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन ये ब्रज जैसा प्रेम तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। राधा ललता सीला विशाखा गोपियां धूल में लौटने लगी और कहा कि श्याम हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। राधा भाग करके रथ के आगे लेट जाती है और जवाब दिया है श्याम तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को निकाल दो और आप चले जाओ मथुरा के लिए। लेकिन श्याम राधा को पता था, राधा को पता था और श्याम को भी पता था कि मैं परसों का वायदा कर रहा हूं, लेकिन परसों की बरसें बीत जाएंगी। भक्तों परसों का वायदा करके श्याम पुनः द्वारका के राजा बन गए। रुक्मिणी के साथ में विवाह कर लिया था श्याम सुंदर ने। श्याम बाल्यकाल में गए थे मथुरा अपने मामा कंस का वध करने के लिए, लेकिन इतना प्रेम दिखा गए थे ब्रज की गोपियों से कि प्रेम की दीवानी हिरनिया पागल हो गई थी श्याम के लिए। अनेक प्रकार से कन्हैया ने रासें रचाई यमुना पर, महाराज किया, गोवर्धन पूजन कराया, माखन चुराया घर घर में। लेकिन श्याम जब गए हैं मथुरा के लिए तब गोपियां बड़ी पागल हो गई थी और श्याम को पता था कि मैं जा रहा हूं, लौट के नहीं आऊंगा। और श्याम जब लौट करके आए थे वृंदावन में दोबारा तो श्याम 100 वर्ष बाद आए थे। परसों का वायदा करके श्याम 100 वर्ष बाद आए थे और श्याम को पता था मैं जा रहा हूं। श्याम मथुरा जाने के बाद रुक्मिणी के साथ में विवाह किया है। विवाह करने के बाद द्वारका में जाके राजा बने हैं श्याम। राजा बनने के बाद 100 वर्ष बीत जाने के बाद श्याम 90 वर्ष की अवस्था में आकर के राधा से दोबारा मिले थे। कौन इतनी बड़ी प्रेम का होगी, कौन इतनी बड़ी पुजारिन होगी इस कलयुग, क्या ऐसी कोई देवी नहीं होगी। श्याम की अवस्था 100 वर्ष बाद लौट करके आए थे पुनः। तब तक वृंदावन में श्री राधा जी ने, श्री राधा रानी ने वृंदावन में 100 वर्ष इंतजार किया था श्याम का। और जब श्याम की बचपन में श्याम गए थे कंस को मारने के लिए, लेकिन भक्तों श्याम 90 वर्ष की अवस्था में मिले आके दोबारा राधा से। तब तक श्री राधा रानी ने, उस प्रेम दीवानी ने वो प्यार में पागल थी। श्याम के सिवा राधा ने दूसरी वस्तु नहीं निहारी थी। भक्तों 90 वर्ष की अवस्था में दोबारा मिले थे आकर के, लेकिन श्री राधा ने अपने मुख से कभी यह नहीं कहा कि श्याम तू बेवफा है, श्याम तू बेवफा है। 90 वर्ष इंतजार किया, 100 वर्ष इंतजार किया है, लेकिन कन्हैया ने मिले जाकर के 90 वर्ष की अवस्था में, लेकिन राधा के मुख से ये शब्द नहीं कहा कि मेरा श्याम छलिया है या